देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले बड़े मैच में हमने उनको चैंपियन की तरफ पहला, इसलिए क्लेमिंग तो बनती है। ये जो इन लोगों को लगता था कि कप्ताना मेरी जाना और रिजवाना खत्म हो चुके हैं, अब जवाब तो मिल गया हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम लोग जीत नहीं सकते थे, असल में मसला ये था कि तब हमारी टीम में इफ्तिखार था, वो पुराने कबीले का पुराना सरदार, फिर तैयब वदान था, इनसे नहीं फिनिश हो रहा था। अभी देखिए मेरा हसनू नवाज आया, हालांकि वेस्ट इंडीज ने हमारे खिलाफ साजिश चली, रात के अंधेरे में हमसे बैटिंग करवाई। एक तो रात का अंधेरा काला, ऊपर से वो खुद काले, पता ही नहीं चला था कब दौड़ के आ रहे, लेकिन फिर भी हम कितना चकीले। अब हम हार नहीं सकते क्योंकि अब मेरे पास शीनू है, मेरा फीमू है, मेरा हसनू है, मेरा तलतू है। बिलाखिर पाकिस्तान को इस जर्सी के अंदर भी कोई खुशी मिली, वरना चैंपियंस ट्रॉफी में हमने ये जर्सी बनवाई थी पाकिस्तानी किट और बड़ी अच्छी लगी थी, सोचा था इसी में चैंपियन ट्रॉफी उठाएंगे, जलालत उठाई थी हमने। लेकिन अब देखो वेस्ट इंडीज को उनके घर में घुस के घर में उनका बड़ा प्यारा सा ग्राउंड जो उन्होंने बनाया था, ये घास वास लगाई हुई, एक एक चीज उन्होंने सेटल की हुई, लेकिन बंदा ही कोई नहीं आया था ग्राउंड में। लेकिन फिर भी क्या जबरदस्त तरीके से पाकिस्तानी खेले, खास तौर पर हसन नवाज को क्रेडिट जाता है। अगर ये लड़का खड़ा ना होता तो फिर आज हम पूरी रात जो जागे हैं, वो जो गले की भी माँ बहन हुई पड़ी है, ये सारे का सारा गुस्सा निकल रहा होता पाकिस्तानी टीम पर। और रात को जागने के बाद बंदा हार जाए तो गुस्सा डबल आ जाता है। लेकिन हसन नवाज थैंक यू सो मच यार, इतना जबरदस्त परफॉर्म कर गया। असल में हम लोग मैच हारते भी यहीं से थे, जब पाकिस्तान को चेस करने के लिए 69 बॉलों पे 101 रन चाहिए था। रिजवान खड़ा है, हालांकि रिजवान अच्छा खेला, सारी थोड़ी डिटेल पे आते हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने थोड़ा पहले बता दूं सोचा। अब वहां पे हिटिंग की जरूरत है, रिजवान सेट हो चुका है अच्छा खासा, लेकिन पहले भी रोकते हुए एलबीडब्ल्यू अपील हुई, उसके बाद दोबारा रोकते हुए फिर वो एलबीडब्ल्यू पे बाल खा गया। भाई वहां पे इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत थी, वहां पे आउट हो गया वो, और सारे का सारा प्रेशर हसन नवाज पे आ गया। अगर आप गौर से देखो तो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री यही रही है, मिडिल ऑर्डर में या तो फिर कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, पहले हमारे पास ऐसा कोई नहीं होता था। हसन नवाज का डेब्यू हुआ इस वनडे मैच में, और डेब्यू ही मैच में क्या मैच विनिंग परफॉर्मेंस, वहां से उस प्रेशर सिचुएशन में निकाला इसने मैच को। इसका मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें ये कहता है कि यार ये मेरी नेचुरल गेम है कि जब भी प्रेशर पड़ता है तो मैं अच्छा खेलने लग जाता हूं, और इसने इससे पहले भी प्रूव किया है, पीएसएल में भी, उससे पहले भी। पाकिस्तान के लिए जब से आया है तो सबसे कंसिस्टेंट अभी तक यही बंदा परफॉर्म कर रहा है, और सिर्फ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो वो भी होती है जो सिंगल डबल से आप कर लेते हो, परफॉर्मेंस ऐसी दे रहा है जिससे पाकिस्तान जीत रहा है। जो कई प्लेयर सारी जिंदगी लगा रहते हैं, बेचारों के अंदर वो चीज डेवलप नहीं होती कि यार किस तरह प्रेशर में मैच को फिनिश करना है, लेकिन इस बंदे ने आकर अभी तक नया नया ये क्या इंप्रेस किया, क्या जबरदस्त तरीके से मैच जितवाया। अच्छा यार हसन नवाज जिस तरह से बैटिंग करता है ना, पीएसएल में भी हमने देखा कि ये फिनिश करता था, इसके फील्डर्स कैचेस भी बहुत जोड़ते थे और छक्के भी बड़े आराम से मार लेता है। अब इस तरह इसने मिडिल ऑर्डर में जगह बना ली है भाई। अब इफ्ती मेनिया जो पहले बेचारा मिडिल ऑर्डर में था, अब उसको गुस्सा तो आएगा, वो तो इसको इस तरह से देख रहा होगा कि और हमारा टैलेंट वेलेंट कोई नहीं है उसके अंदर, कसम पर खुदेश हुई है, बॉलर को फैसा देता है, उसके साथ डील करता है कि तुम मुझको मटी मटी स्लो स्लो बॉले देना, मैं छक्के मारूंगा तो उसको फैसा दूंगा। अब इफ्ती मेनिया इसको इस नजर से देखता है कि हसन नवाज बॉलर से मिला और उसके साथ डील कर रहा है, ये गाने की 2-3 लाइनें हसन डील कर रहा है बॉलर को मनाने के लिए। हाँ मठिया मठिया गेंदा भाई सट्टे मैनू तू, मैं जद भी सामने आवा ते छक्का खावे तू, पूरे जोर दिए शाटा रख के मारा मैं तैनू, तू मेरी विकेट ना लावे मैं पैसे दांगा तैनू। मस्त प्लान है। अच्छा यार वैसे बड़े अरसे के बाद कमबैक था ना रिजवान और बाबर का, ये दोनों देखे देखे लगते हैं कहीं। और बाबर आजम की बैटिंग में ना एक चीज मैंने नोट की है, जब पहले ये खेलता था ऐसा लगता था नॉर्मल ही है, कोई एक्स्ट्रा जोर नहीं लगा रहा। इस मैच में ऐसा लगा है कि यार वो जो अपनी तरफ से कुछ शॉटें मार रहा है, एक उसने पुल शॉट जो नॉर्मल सी मारी है उस पर छक्का मारा है, वो साफ लग रहा है कि इसने पावर हिटिंग पे काम किया है। और भी इसने वेस्ट लेवल पर बॉलें उसको मिड विकेट पे चौके मारे, और लग रहा था कि थोड़ा तेजी में है, थोड़ा जल्दी में है, कोशिश कर रहा है कि यार मैं कुछ अच्छा करूं और स्ट्राइक रेट थोड़ा ऊपर जाए, मेरा ज्यादा बॉलें जाया ना। ये चीज मैंने ऐसा नोट की है, बाद में थोड़ा स्लो भी हुआ, लेकिन कवर ड्राइव भी देखने को मिली और भी उसकी शॉटें देखने को मिली। और बाकी चीजें हम जो भी कहते हैं कि चलो उसने कोई बहुत बड़ा मैच फिनिश नहीं किया इंडिया के खिलाफ भी, या कोई ट्रॉफी नहीं जितवाई है, वो सारी चीजें बहस अपनी जगह है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी फैन देखो ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये वो बैट्समैन है जब ये क्रीज पे खड़ा होता है ना तो इतना नॉर्मल और स्मूथ लग रहा होता है कि पिच भी नॉर्मल है, हर बॉल बल्ले पे आ रही है। इसी के मुकाबले में रिजवान को देखो ना, तो वो शुरू में आके बेचारा अच्छा खासा डांस करता है। अब वो उसकी गेम ऐसी है, वो शुरू में बहुत फंसता है बेचारा, उसको बॉल समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बाद में जब वो सेट हो जाता है तब वो भी अच्छा खेल लेता है। लेकिन बाबर का सीन ये है कि जब ये बैटिंग कर रहा होता है तो ऐसा नहीं लगता कि मुश्किल पिच है, और इतना कंफर्टेबल सिंगल डबल ले रहा होता है कि बंदा सुकून में थोड़ा आ जाता है कि यार ये खड़ा है ना तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, कम से कम 50 सेंचुरी तो करके जाएगा। इस मैच में भी लग रहा था यार सेंचुरी तो कर ही देगा, लेकिन बस स्पिनर को बाहर निकल के सिंगल ले रहा है। अल्लाह के बंदे ये पुरानी आते हैं यार, स्पिनर को बाहर निकल के छक्का मारो ना भाई, छक्का मारते हुए आउट होते दुख तो ना होता। स्पिनर की बॉल
पे बाहर निकला, ऑफ साइड पे कट करने की कोशिश की, पीछे कीपर ने विकेट ही कट कर। बाबर ने 64 बॉलों पर 47 रन किया, बेचारे की 50 भी मिस हुई, सेंचुरी भी मिस हुई। अब पाकिस्तानी लोग इधर बाबर आजम को किंग बोलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज की टीम में भी एक किंग घूम रहा है। वो बेचारा ओपनर आया, उसको पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी ने बॉल कराई, बाबर आजम ने उसका कैच पकड़ा, पहले ओवर में उसको भगा दिया। मतलब उसको यही कहना चाह रहे थे कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक हमने किंग रखा हुआ है तो तू कौन होता है किंग हो। वैसे अगर हमारी आप बॉलिंग देखें तो हमने 280 रन्स खाए हैं वेस्ट इंडीज से। तो मैच तो हम जीते हैं, वो तो चलो हम ढैया ढैया कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी तो देखो ना, 280 रन हमने खाए हैं भाई, इतना भी खुश नहीं होना चाहिए। और ये मैच जीते भी हम तभी हैं, हसन नवाज खड़ा ना होता कभी भी नहीं जीतना था, ये मैच बढ़ गया था। वही हो रहा था जैसे पहले हमेशा की तरह होता है। वेस्ट इंडीज की टीम किसी खाते में नहीं आती, उससे 280 रन खा लिया हमारे बॉलर्स ने। ये चीज गलत थी, लेकिन चलो कुछ चीजें अच्छी भी हुई। शाहीन अफरीदी ने 4 विकेटें ली, इसने एक जो यॉर्कर मारा है ना शमार जोसेफ को, ओहो आखिरी ओवर में बहुत ही जालिम किस्म का, वो ऐसा यॉर्कर था जैसे मिचेल स्टार्क नहीं मारता, और उस यॉर्कर पे तो यकीन करो कोई भी बैट्समैन होता वो बोल्ड हो जाता। नसीम शाह को शुरू में मार पड़ रही थी, लेकिन लास्ट पे जब 49वां ओवर चल रहा था तो उनकी 2 विकेटें रहती थी, तो आखिरी 2 बॉलों पर नसीम शाह ने 2 बोल्ड मारे, कहानी खत्म कर दी। बेचारा 50वां ओवर शाहीन ने कराना था, 5वीं विकेट उसने लेनी थी, उसका काम खराब कर दिया। लेकिन इनके यॉर्कर बड़े अच्छे थे यार, ये देख के अच्छा लगा। ये पिछले दिनों प्रैक्टिस सेशन में माइक हैसन ने इनका कंपटीशन करवाया बॉलर्स का कि तुमको डिनर ऑफर करता हूं, कौन टारगेट को अच्छे से हिट करता है। तो जानते हो कौन जीता था? बड़े बड़े बॉलर्स थे, लेकिन विनर थे द वन एंड ओनली राणा स्टोक्स अशरफ। यस, उसी का कमाल है कि पाकिस्तानियों ने यॉर्कर अच्छे मार लिए। अब पाकिस्तान को इसलिए भी ये मैच नहीं हारना चाहिए था क्योंकि उनके बॉलर्स बिल्कुल नए नए हैं यार। एक उनका बॉलर का नाम सील है, एक उनका बॉलर जिसका नाम ब्लेड है, पता नहीं किसकी सील किसके ब्लेड से काटते हैं, कुछ पता नहीं यार। और वो जो सील है उसी ने शुरू में साइम को आउट किया, वो फंसा रहा था, बहुत अच्छी खासी बाउंस हो रही थी। हमें तो थोड़े सार नजर आने लग गए कि गए। और ऊपर से मुसीबत ये है कि जब हमारी बैटिंग आई ना, तब बार बार कैमरा उन लोगों पे लगाते जो तिरपाल हाथ में पकड़ के रेडी कि अब बारिश आएगी तो अब ग्राउंड में जाएंगे, अब पिच के ऊपर तिरपाल डालेंगे। ये क्या बगैरती है, आधी रात तक जाकर तुम्हारा टॉर्चर बर्दाश्त किया, तुम्हारी बैटिंग देखी, जब हमारी बारी आई तो बारिश। लेकिन शुक्र है बच बचा हुआ, बाबर की थोड़ी बैटिंग देखी, अब्दुल्ला शफीक के एक छक्का बहुत अच्छा लगा, उसने 33 पे 29 किया, बाबर 64 पे 47, फिर रिजवान भाई 69 बॉलों पर 53, सलमान आदत जी 26 पे 23। लेकिन 180 पे जब 5 आउट हो गया, वो रिजवान भी जब मैंने आपको पहले ही बताया कि 69 पे 101 चाहिए था, तब हमेशा की तरह हम हारने लगे थे। लेकिन थैंक यू सो मच हुसैन तलत, जिसपे किसी को एतबार नहीं था, लेकिन उसने खुद बताया कि जहां पे होगा हुसैन तलत वहां कुछ नहीं होने दूंगा गलत। उसने हसन नवाज का साथ दिया और बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप चली इनकी। लास्ट में जाके थोड़ा सा मैच फंसा जब 16 बॉलों पर 26 रन चाहिए था, वहां पर हुसैन तलत ने अपनी शक्तियां दिखाई, क्योंकि उसको पता था बड़ी मुश्किल से चांस मिला है, कहीं फिर जाया ना हो जाए। चौका मारा, छक्का मारा, और फिर रही सही कसर आखिर पे वो हसन नवाज को एक बॉलर ने यॉर्कर मारने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी स्लॉट में बनी और ये लेग शॉट पे स्ट्रेट अवे फॉर 6 रन। हुसैन तलत ने 37 बॉलों पे 41 बनाया और हसन नवाज 54 बॉलों पर 63 नॉट आउट। ये जब भी खेले, जितना भी खेले, बाकी सारे बैट्समैनों से इसका स्ट्राइक रेट डबल ही होता है। तो बहरहाल भाई, पाकिस्तान के पहले वनडे मैच पर आपकी क्या राय है? कौन अच्छा खेला, कौन सही नहीं खेला? जो भी राय हो प्लीज बताना। इस वीडियो में इतना ही सही लगे तो यार लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल चक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।